दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनके एक ड्रामे ने इनको जीरो से हीरो बना दिया। वो कई सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म की इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उनका शुमार अभी भी पाकिस्तानी गुमनाम अदाकारों में होता है। और फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और वो एक ड्रामे की वजह से ही रातों रात जीरो से हीरो बन गए। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि ये ड्रामा उनका आखिरी है, इसके बाद वो कोई भी ड्रामा नहीं करेंगे। मगर फिर वो ड्रामा उनकी किस्मत का ऐसा तारा चमका आ गया कि उन्होंने इंडस्ट्री तोड़ करने का इरादा ही बदल दिया। जी तो चले जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिनके एक ड्रामे की वजह से वो जीरो से हीरो बन गए। नंबर 1, दौरे फिशा सलीम। दोस्तों ये बात सच है कि दौरे फिशा सलीम का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री से है, मगर हैरानी की बात कि फैमिली इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी दौरे फिशा को पापड़ बेलने पड़े। वालिद की सिफारिश पर दौरे फिशा को ड्रामा दिलरुबा में एक्सपोर्टिंग रोल करने को मिला, मगर लोगों ने दौरे फिशा की तरफ तवज्जो न दी क्योंकि इनके साथ हानिया आमिर थी और उस वक्त हानिया आमिर का सिक्का चल रहा था। और फिर जिस ड्रामे में हानिया आमिर हो उस ड्रामे में लोग दूसरे चेहरे को कहाँ गौर करते हैं। मुख्तसर ये कि दौरे फिशा को उस ड्रामे से कोई भी फेम हासिल न हो सका, बल्कि जो भी फेम मिला वो सारे का सारा हानिया आमिर के खाते में ही चला गया। दौरे फिशा का कहना है कि मैंने इंडस्ट्री में 4 साल लगातार मेहनत की, मगर मुझे कभी भी कहीं से भी कोई काम नहीं मिलता था। मैं एक एक रोल के लिए भी काफी इंतजार करती थी, मगर फिर भी मुझे कोई भी रोल करने को नहीं मिलता था। मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई। 2022 में दानिश तैमूर के साथ ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की ऑफर हुई। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट मुझे कुछ खासा पसंद नहीं था, बल्कि इस ड्रामे में मुझे महक का किरदार एक नहायत ही कमजोर लड़की का लग रहा था। मगर मैंने दानिश तैमूर के हाथे ये ड्रामा साइन कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि ये दानिश तैमूर की वजह से ये ड्रामा जरूर फेमस होगा और मुझे भी कुछ फेम मिल जाएगा। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा इन्होंने सोचा। दानिश तैमूर के साथ ये ड्रामा करने की देर ही थी कि दौरे फिशा रातों रात छा गई और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामा इनको ऑफर होने लगा। इनका कहना है कि अभी एक वक्त में मेरे पास इतने ड्रामे आ जाते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं किसको रिजेक्ट करूं और किसको साइन। ये अपनी कामयाबी का क्रेडिट दानिश तैमूर को देती हैं कि अगर दानिश तैमूर के साथ मैं उस ड्रामे में काम न करती तो आज मुझे कोई भी ना पहचानता, जैसा कि पहले भी इनको नहीं थे पहचान। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इंडस्ट्री में न्यू अदाकारा है और इनका पहला ड्रामा दानिश तैमूर के साथ था, जबकि ये बात टोटली गलत है। इससे पहले भी काफी ज्यादा ड्रामों की रौनक बन चुकी है, मगर लोगों ने इनको खासा तवज्जो न दी। नंबर 2, फिरोज खान। दोस्तों हुमायूमा मलिक के भाई फिरोज खान को कौन नहीं जानता। फिरोज खान की बहन हुमायूमा मलिक इनसे काफी अरसा पहले ही इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी थी। फिरोज खान का कहना है कि ये बात सच है कि मेरी बहन और बहनोई इंडस्ट्री में मौजूद थे, मगर मुझे उनकी सिफारिश से कभी भी कोई काम नहीं मिला। आज फिरोज खान अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी बहन से भी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। इनका कहना है कि हुमायूमा मलिक मुझे इंडस्ट्री में लेकर जरूर आई, मगर उसकी सिफारिश मेरे यहाँ कभी भी काम न आई और मुझे कभी भी अच्छा प्रोजेक्ट न दिलवा सकी। मैंने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर किया। इन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली के साथ फिल्म और ड्रामे भी किए, मगर इनको कोई शोहरत न मिल सकी। काफी लंबा अरसा इंडस्ट्री में नाक रगड़ने के बाद इनको हानी ड्रामा ऑफर हुआ और हानी ड्रामा इनकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट था। हानी ड्रामे के बारे में बहुत सारे अदाकारों ने कहा कि ये ड्रामा हमें ऑफर हुआ था, मगर हमने रिजेक्ट कर दिया और फिर ये रिजेक्ट होता हुआ फिरोज खान के पास पहुंचा। इनफैक्ट मोहसिन अब्बास हैदर ने भी कहा कि हानी ड्रामा मैंने रिजेक्ट किया था, लेकिन वो फिरोज खान का टर्निंग पॉइंट था। ये ड्रामा सच में ही फिरोज खान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ड्रामे से पहले फिरोज खान को कोई भी नहीं जानता था। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही कम थी, अगर कहा जाए ना होने के बराबर थी तो ये बात भी गलत ना होगी। सना जावेद और फिरोज खान का ड्रामा हानी ने इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल की कि इनके चर्चे मगरिब और मशरिक में होने लगे और फिरोज खान पाकिस्तानी सुपरहिट अदाकारों की लिस्ट में आ गए। इस ड्रामे के बाद फिरोज खान को कई और ड्रामे और फिल्में भी ऑफर हुई, मगर फिर इस ड्रामे के बाद इनका ड्रामा खुदा और मोहब्बत भी इनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। खुदा और मोहब्बत ड्रामे ने हानी से भी ज्यादा शोहरत समेटी, मगर ये कहना गलत ना होगा कि फिरोज खान की पहचान ड्रामा हानी बना और उसके बाद खुदा और मोहब्बत। फिरोज खान की आंखें अक्सर नम हो जाती हैं अपनी मुश्किलात के बारे में बताते हुए, मगर फिर इनका एक ड्रामा हानी ने इनको जीरो से हीरो बना दिया और ये ड्रामा इनके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये खुद भी कहते हैं कि अगर मैं हानी ड्रामा ना करता तो शायद मैं कभी भी इंडस्ट्री में अपना नाम ना बना पाता। नंबर 3, इमरान अशरफ।
दोस्तों इमरान अशरफ से तो आप सब बहुत भी आगाह ही होंगे। इमरान अशरफ एक इंतहाई देसी और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके बारे में ये आज भी खुलकर बात करते हैं और इनका कहना है कि मुझे जरा भी इस बात में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती खुद को ये तारुफ करवाते हुए कि मैं एक इंतहाई पेंडू और पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। बाकी अदाकारों ने तो जो मेहनत की सो की, लेकिन इमरान अशरफ जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की। इमरान अशरफ का कहना है कि मैंने डायरेक्टर्स के घर के काम भी किए हैं और वो काम जो उनके नौकर्स किया करते थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये बात भी कही कि मेरे हाथ की चाय तकरीबन सभी डायरेक्टर ने पी हुई है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि इन्होंने कामयाब होने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ी। इनका कहना है कि मैं एक एक सीन के लिए दिन रात खजल खराब होता था, मगर मुझे फिर भी कोई हाथ से सीन नहीं दिए जाते थे। फिर मुझे बड़े बड़े अदाकारों के साथ एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम मिलना शुरू हुआ, जिनमें इनके साथ हुमायूं सईद भी शामिल थे। इमरान अशरफ का कहना है कि मैं बहुत सारे अदाकारों की निस्बत अच्छी अदाकारी कर लेता था, लेकिन मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता था क्योंकि मेरा रोल एज ए सपोर्टर एक्टर होता था और मैं काफी लंबा अरसा इंडस्ट्री में गुजारने के बावजूद भी अपना सिक्का ना मनवा सका। और फिर रांझा रांझा कर दी ड्रामा, जिसको बहुत सारे एक्टर्स ने रिजेक्ट किया और मेरे तक आ पहुंचा, जिसको मैंने फौरन से एक्सेप्ट कर लिया और फिर यही ड्रामा इनकी पहचान बन गया। इस ड्रामे से पहले इनको कभी भी किसी ड्रामे से फेम हासिल न हुआ, बल्कि इस ड्रामे से पहले अगर कहा जाए कि लोग इनको जानते तक न थे तो ये बात भी गलत न होगी। रांझा रांझा करदा ड्रामा इतना फेमस हुआ और इनकी किस्मत का ऐसा तारा चमकाया कि इनको अमेरिका तक के टिकट्स फ्री में मिले, जिनको इन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया। इस ड्रामे की वजह से ही इनको पहली दफा अवार्ड मिला और बहुत सारे अदाकारों ने इनकी बहुत सारी तारीफें भी की। इनका ये ड्रामा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में भी खूब देखा गया, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू जुबान समझते थे उन सब ने इनका ये ड्रामा देखा और ये ड्रामा अपने दौर का सुपरहिट ड्रामा रहा है। इस ड्रामे का डायलॉग हाय हाय मजे गोरों में भी काफी ज्यादा मकबूलियत का बायस बना और वो लोग भी इसको एज अ मीम इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इमरान अशरफ का कहना है कि अगर वो ये ड्रामा न करते तो शायद आज इनको वो मुकाम न मिल पाता जिसके लिए वो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, आयना आसिफ। दोस्तों ये बात सच है कि आयना आसिफ ने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी, मगर ये शोहरत इन्होंने अभी से ही नहीं समेटी, बल्कि ये पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस काम करती हुई दिखाई देती हैं। ये कई ज्यादा ड्रामों में बच्चों का रोल करते हुए भी नजर आई, जिनसे इनको कोई भी शोहरत हासिल न हो सकी। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज ए कमर्शियल से किया और कई ज्यादा कमर्शियल करने के बावजूद भी ये शोहरत हासिल न कर सकी, मगर फिर हाल ही में इनको ड्रामा मायरी ऑफर हुआ, जो इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। इस ड्रामे को लोगों की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया गया और इस ड्रामे की वजह से ही आयना आसिफ को पहचान मिली। आज आयना आसिफ बहुत सारे शोज में इंटरव्यूज देने आती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आयना आसिफ का पहला ड्रामा है, जबकि ये बात टोटली गलत है। आयना आसिफ इससे भी पहले बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखा चुके हैं, मगर मायरी ड्रामा इनकी पहचान बना और इनको इस ड्रामे से लोगों में मकबूलियत हासिल हुई, जिसके बारे में ये खुद कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये ड्रामा इतना सुपरहिट हो जाएगा। नंबर 5, हमजा सुहेल। दोस्तों दौरे फिशा की तरह हमजा सुहेल का ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि इंडस्ट्री में रचे बसे हुए हैं, मगर अफसोस कि फैमिली इंडस्ट्री में रची बसी होने के बावजूद भी इनको धक्के खाने पड़े और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही सब कुछ करना पड़ा। हमजा सुहेल का कहना है कि मैंने बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं 40 से 50 ऑडिशन दिया करता था, जिन सब में मैं रिजेक्ट हो जाता था और एक तवील अरसा इन्होंने रिजेक्शंस बर्दाश्त करने के बाद फेरी टेल ड्रामे में काम किया, जो इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और लोगों की जानिब से फेरी टेल ड्रामे को इस कदर पसंद किया गया कि इस ड्रामे का सीजन 2 भी बनाया गया। तो आज हमजा सुहेल एक आला मुकाम हासिल कर चुके हैं। आज ये बहुत सारे ड्रामों में एज ए हीरो काम करते हुए नजर आते हैं। नंबर 6, वहाज अली। दोस्तों वहाज अली के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इनके बारे में हमारे चैनल पर आगे ही 2 वीडियो मौजूद है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों वहाज अली ने अपने करियर का आगाज बिहाइंड द कैमरा से किया। ये कैमरे के पीछे एक मामूली सी नौकरी किया करते थे। फिर इनका कहना है कि एक दिन एक डायरेक्टर ने मुझे कहा तुम्हें कैमरे के पीछे नहीं बल्कि सामने आना चाहिए, और फिर मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। 8 साल लातादार ड्रामा और फिल्मों में काम करने के बाद भी इनको वो मुकाम न मिल सका जो इनको मिलना चाहिए था। इनके
चाहने वालों की तादाद भी काफी थी, मगर इनका शुमार पाकिस्तानी सुपर अदाकारों में नहीं होता था। फिर इनका ड्रामा तेरे बिन आया, जिस ड्रामे की वजह से इनको काफी ज्यादा मकबूलियत बनी और ये रातों रात जीरो से हीरो बन गए। आज इनका शुमार पाकिस्तानी सुपरस्टारों में होता है। नंबर 7, अहमद अली अकबर। दोस्तों, अहमद अली अकबर 10 साल से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मगर ये स्टार न बन सके और अपना वो मुकाम न हासिल कर सके जो इनका होना चाहिए था। फिर इनका कहना है कि बहुत सारे एक्टर्स ने परिजार ड्रामा रिजेक्ट कर दिया और वो रिजेक्ट होता हुआ मेरे पास आया, जिसको मैंने फौरन से साइन कर दिया और इस ड्रामे के बाद इनको लोग पहचानने लगे। मजीद ये अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट यमुना जैदी को देते हैं। इनका कहना है कि अगर यमुना जैदी मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं कभी भी इतना कामयाब न हो सकती। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।